नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज। इस समय हम लोग भटहट में मौजूद है। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी की दबंगई इतनी इस कदर बढ़ गई है कि बिना काश्तकारों को बताए उनके जमीन को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बिना सूचना दिए ही मार्का लगा दिया जाता है और टीन सेट जो भी पेड़ रहते हैं उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। आपको बता दें योगी के सेवक यहाँ मौजूद हैं, यही भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी हमारे चैनल पे आपका। आप ही प्रधान है, आप ही सत्ता में है, तो आप ही पीड़ित हैं जी। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ये तो उस व्यक्ति से पूछा जाए कि जो व्यक्ति अपने 40 साल अथक प्रयास करके एक मकान बनाता है और घर में बैठे एसी के बंद कमरे में स्केलर बना करके नक्शा पास करके उन गरीबों के मकानों को तोड़ा जाता है। ये तो तोड़े जाने वाले मकान मालिक से पूछा जाए कि उसके हृदय पर क्या बीतती है। रहा सवाल सरकार की, तो सरकार की मंशा क्या है ये तो वही बताएगी। तो क्या रामू जी कमजोर पड़ गए? आप ही सत्ता में विधायक के करीबियों में से जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठते हैं। भाजपा के सरकार, आप ही की सरकार, उसके बावजूद सचिन जी और रामू जी की तलवार में जंग लग गया, कमजोर पड़ गए। सचिन जी कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। सचिन जी अपनी जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। रहा सवाल सरकार की और विधायक जी की, तो जनप्रतिनिधियों के पहले पास हम लोग अपनी समस्या लेकर गए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी रहे राज्य मंत्री बाबू राधेश्याम सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख ये राघवेंद्र सिंह जी हैं, महेंद्र पाल जी हैं। पहले तो ये आश्वासन दिया गया था कि चौड़ीकरण में 1484 ख में गलियारे में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन अब वही कहा जा रहा है कि 50 मीटर की गोलंबर बना करके चौड़ीकरण कराई जाएगी, जो ये धोखे का ही सबब है। तो क्या आप ही सरकार में धोखा और आप ही पीड़ित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार को लेकर के कोई हम हम तो आरोप निराधार तो आरोप तो 100% आरोप लगा रहे हैं कि ये लोक निर्माण विभाग की कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार की ही देन है कि आज गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। जनप्रतिनिधि बाहर निकल के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये नहीं कह पा रहे हैं कि साहब गरीबों का नुकसान हो रहा है। कहाँ शिकायत की आप? शिकायत तो हमने माननीय विधायक जी के पहले संज्ञान में दिया था, माननीय राज्य मंत्री जी को संज्ञान में दिया था, सबसे थक हार करके न्यायालय में रीट भी दाखिल की और माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश भी था कि बाजारी कीमत से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। और अराजी नंबर कितना है? एक तो क्षति पहुंचाया गया, गाटा संख्या 813 14 15 16 81 प्रसाद जायसवाल के परिवार के लोगों की व्यवसायिक भूमि है, जिस भूमि पर बिना सूचना के इन्होंने पुरानी मकान पर बने हुए बीम पिलर, लगभग 13 बीम पिलर और 20 पेड़ और टीन शेड आदि तोड़ करके ये लोग उठा के लेके चले गए। इसकी सूचना जब विभाग को दी गई तो विभाग मौन रखा। उसके बाद हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रीट दाखिल किया। रीट के कंटेस्टेशन में खत्म नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार तो अपने चरम पे है। अभी जहां आप खड़े हैं मौजूद हैं, यहीं से भी राधेश्याम बाबू भी आते हैं, यहीं से ब्लॉक प्रमुख भी आते हैं, यहीं से जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, यहीं से राजनीति शुरू होती है, राजनीति खत्म होती है। सामने जो गड्ढा देख रहा है भटौत हो जाती है पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से। क्या बोलेंगे? देखिए, रोड चौड़ीकरण था, विभाग अपनी कमियों को छुपाने के लिए चौड़ीकरण में जो पानी, गंदा पानी रोड पे बह रहा था, उस पानी को छुपाने के लिए एक गड्ढा इन्होंने अम्बेडकर पार्क के गलियारे में खोदा, जिस गलियारे में गांव की गंदी पानी इकट्ठा हुई और उस गंदे पानी में डूबकर डॉक्टर नन्हेलाल प्रजापति की मौत हुई। कहीं न कहीं इस सारे कृत्य का जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग और इससे संबंधित अधिकारी हैं। जी आपको बता दें भटहट में आप देख सकते हैं सामने एक गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसमें यहाँ डॉक्टर प्रजापति के लड़के नन्हे की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि इस रास्ते से आए दिन गुजरते हैं। सामने चौकी के ठीक सामने से पानी बहता है, देख सकते हैं कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस भटहट के जनता के स्वास्थ्य के साथ यहाँ के प्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी क्यों कर रहे हैं खिलवाड़? इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आपका ये जो अभी पीडब्ल्यूडी के दबंगों की तरह आपके
जमीन को क्षति पहुंचाया, क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार जायसवाल। क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? बिना सूचना दिए बिना सूचना दिए ही अधिग्रहण किया जा रहा है, लाल मार्का लगा दिया गया है और पिलर, टीन शेड आदि पेड़ काट के उठा ले गए हैं बिना सूचित किए। अच्छा, और इसकी सूचना आपने शिकायत कहाँ की? सबको किया, जिलाधिकारी को किया, मंडलायुक्त को किया, लोक निर्माण विभाग को किया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हुआ, उस पे भी लिखित एप्लीकेशन क्या लग रहा है इसका सुनवाई कोई हुआ? नहीं, 2 बार रिमाइंडर किया, कोई सुनवाई यानी कि सरकार में जनता के हित की बात और सुनवाई नहीं हो पाई। नहीं। अपने दर्द को बताना नहीं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में ही